में हम देख सकते हैं कि दो संरचनाएं हैं। मुख में हम देख सकते हैं कि दो संरचनाएं हैं, एक है दांत और एक है जबान। एक है दांत और एक है जबान। आइए समझते हैं पहले दांतों के बारे में। मानव में अगर हम बात करें तो दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेम्पररी टीथ, अस्थायी दांत जो 14 से 15 वर्ष तक रहेंगे, और एक रहेंगे स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, जो 15 वर्ष से लेकर हो सकता है कि वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक रहेंगे। जो अस्थायी दांत है उनकी संख्या होती है 20, जो स्थायी दांत है उनकी संख्या होती है 32। पर मानव में मिलने वाले जो दांत है वो आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो आकृति के आधार पर जो मानव के दांत हैं हम उन्हें कहते हैं 4 प्रकार में। एक होता है इंसाइजर, एक होता है केनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। समझते चलिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जब कोई हंसता है तो सामने के जो दांत दिख रहे हैं ना उसे कहते हैं इंसाइजर। ये दांत आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये सामने के जो दांत हैं, ये जो सामने के दांत हैं ये होते हैं इंसाइजर। ये सामने के दांत होते हैं इंसाइजर। और उसके बाद आपको एक नुकीला दांत दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक नुकीला दांत दिखाई देगा। इस तरीके से आपको एक नुकीला दांत दिखाई देता है। इस तरीके से आपको एक नुकीला दांत दिखाई देगा। इसे कहते हैं केनाइन, केनाइन। इसके बाद दांत बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, इसे कहते हैं मोलर, प्रीमोलर। और सबसे अंत में आपको मिलेंगे मोलर। सबसे अंत में आपको मिलेंगे मोलर टीथ। तो सामने की ओर जो दांत दिख रहे हैं वो इंसाइजर, साइड अड़ोस पड़ोस में जो नुकीले दांत हैं वो केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। समझते चलिएगा। मानव में दांत दो प्रकार के हैं, अस्थाई जिसे दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत अगर गिर भी जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे। स्थायी परमानेंट टीथ है, ये एक बार टूट गए तो वापिस नहीं आते हैं, इसलिए इसका मतलब ये जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। जबकि दूध के दांत जीवन में 2 बार भी आ सकते हैं, अगर टूट भी जाए तो फिर से आ जाएगा। शब्दों पर अब ध्यान देते चलिएगा। मानव में जो चारों टाइप के दांत है ये आकृति के आधार पर है। इसमें से ये जो नुकीला दांत है, इसमें से ये जो नुकीला दांत है ये केनाइन। इस पृथ्वी पर केनाइन केवल मांसाहारियों को दिया जाता है। लालो, केवल मांसाहारियों को दिया जाता है। फिर रिपीट कर दूं, मैं मांसाहार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मानव मांसाहारी प्रकृति का जीव विज्ञान में माना गया। किस आधारों पर? आहार नाल की अपेक्षाकृत छोटी लंबाई, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं केनाइन दांत का नुकीला होना। ओवरऑल कह सकते हैं कि केनाइन दांत की उपस्थिति मानव के मांसाहारी प्रकृति को स्पष्ट करती है। इस पृथ्वी पर जो शाकाहारी हैं उनमें कभी केनाइन नहीं मिलेगा, उनमें वहां पर खाली जगह मिलेगी, उनमें वहां पर खाली जगह मिलेगी, और इसीलिए वहां पर कभी भी केनाइन नहीं मिलता है। और केनाइन जितने ज्यादा नुकीले होंगे ये माना जाएगा कि वह जीव उतना ही ज्यादा मांसाहारी प्रकृति का है, क्योंकि चीरने और फाड़ने का काम करते हैं ये लोग। और आप अभी याद करिए, आपके दिमाग में मेमोरी है कि चीरने फाड़ने के लिए आप हमेशा केनाइन के पास ही जाते हैं। जैसे गन्ना चीरना हो या फाड़ना हो तो केनाइन के पास जाओगे। सामने के दांत काटने के लिए होते हैं और इधर उधर के दांत होते हैं चबाने के लिए, चीजों को बारीक पीसने। कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो मोलर टीथ जो हमारे पास आखिरी में है वो सबसे अंतिम आयु में आते हैं, उसे कहते हैं अक्कल दहाड़। और ये मोलर टीथ जो होता है ये अब सभी मानवों में नहीं आता है। तो अगर हमारे शरीर में कभी पूछा जाए कि कौन सा एक अवशेषी अंग है, जिसे अवशेषी का मतलब पुराने जमाने में कभी होता था सक्रिय लेकिन आज किसी काम का नहीं है, तो मानव में पहला अवशेषी अंग जो उसके मुख में मिलती है वो है अक्कल दाढ़, जिसे कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आज अगर हम देखेंगे तो औसतन मानवों में शायद ये मिलता नहीं है, लेकिन अभी भी किताबों में 32 दांत ही माने जाते हैं, इसलिए आप भी 32 दांत ही मानेंगे। मानव के दांतों को याद रखने के लिए कि किसमें कितने दांत हैं, मतलब मोलर कितने हैं, केनाइन कितने हैं,
तो ये दंत सूत्र याद रखिएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3, ये मानव का दंत सूत्र कहलाता है। देखना दंत सूत्र का मतलब क्या हुआ। ये मानव के आधे दांतों की बात चल रही है, ये मानव के आधे दांतों की बात चल रही है। सामने के जो 2 हैं वो इंसाइजर हैं, सामने के जो 2 हैं वो इंसाइजर हैं। ये एक केनाइन है, ये एक केनाइन है, ये है हमारा प्रीमोलर, ये हमारा प्रीमोलर, और ये हमारे मोलर टीथ है। तो आप जरा ध्यान से समझना, ऊपर की ओर सामने के 2 दांत जो हंसते समय दिखते हैं, फिर एक नुकीला दांत दिखाई देगा, एक नुकीला दांत, उसके बाद फिर 2 दांत प्रीमोलर के होंगे और सबसे पीछे 3 मोलर के दांत होंगे। उस मोलर में सबसे आखिरी वाला जो दांत होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा विजडम टीथ है, अक्कल दाढ़ है। सब में आए कोई जरूरी नहीं है, तो जरा गिनिएगा, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, इस हिस्से में 8 दांत हैं, तो नीचे भी 8 होंगे, 8 और 8 16 दांत, आधे हिस्से में 16 दांत है तो आधे हिस्से में 16, कुल 32 दांतों का ये हिसाब किताब होगा। तो फार्मूला याद रखेंगे 2 1 2 3, फार्मूला याद रखेंगे 2 1 2 3। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनते चलिएगा, दांतों को समराइज कर रहा हूं। मानव में दांत 2 प्रकार के, अस्थाई संख्या में 20, जिसे दूध के दांत भी कहते हैं, 14 से 15 साल तक रहेंगे। स्थाई 15 साल के बाद आएंगे, एक ही बार आएंगे, संख्या में 32 होंगे। आकृति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। केनाइन का मिलना मांसाहारी प्रकृति को दर्शाता है। इनका जो दंत सूत्र है 2 1 2 3 2 1 2 3, ऊपर नीचे मिलाकर 16 इधर 16 इधर, 32 दांत हो जाएंगे। सबसे अंत में आने वाले दांत होते हैं अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, जो 24 से लेकर 25 साल की उम्र में आते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोग सहन कर लेते हैं, तो दांत अच्छे होते हैं। ये इस उम्र में दांत इसलिए क्योंकि युवा अवस्था में भोजन की ज्यादा आवश्यकता, पुराने टाइम में कच्चा भोजन खाते थे तो चबाने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसलिए इस उम्र में दांत आते थे। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो शायद आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी। इस पृथ्वी पर जो चूहा और खरगोश हैं, इन्हें कहते हैं, आइए जरा देखिएगा, फिर से थोड़ा सा वेट करिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है आज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चूहे चीजों को कुतरते रहते हैं क्यों, और मानव में ऐसी क्या काबिलियत है कि वो चीजों को कुतरते नहीं हैं। तो हम दिन भर में जब भी कोई चीज खाते हैं तो खाने के कारण हमारे दांत घिसते हैं, लेकिन जब हम रात में सोते हैं ना तो हमारे दांतों की लंबाई बढ़ जाती है जितने घिस गए होंगे। मतलब हमारे दांत निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन उतने ही बढ़ते हैं जितना कि हमारा नुकसान हुआ होगा। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान देना, चूहे के साथ ऐसा नहीं है। चूहे के साथ यह प्रॉब्लम है कि उसके जो सामने के दांत है ना, वो निरंतर बढ़ते ही चलेंगे, मतलब वो बहुत बड़े आकार के भी हो सकते हैं। अगर एक चूहे के सामने के दांतों को चूहा कुछ ना करें तो ये दांत एक एक उंगली के बराबर भी बड़े हो सकते हैं। उसके साथ एक मजबूरी है कि उसके दांत निरंतर बढ़ते रहने के कारण वो चीजों को कुतरते रहता है, और इसी कुतरन के कारण हम कहते हैं कि वो रोडेंट्स हैं, और चीजों को कुतर कर वह दांतों की लंबाई को मेंटेन करता है। चूहे के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि चूहे जो होते हैं वो अपने दांतों को घिसने के लिए चीजों को कुतरते रहते हैं। अगर एक चूहे को कांच की बोतल में बंद कर दूं, खाना और गैस देते रहूं, तो भी चूहा कुछ दिनों में मर जाएगा, क्योंकि उसके आगे के दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि जब वो मुख खोलेगा तो उसके आगे के ऊपर के दांत नीचे के जबड़े में और नीचे के दांत ऊपर के जबड़े में फंस जाएंगे, और उसकी मुख के लॉक हो जाने के कारण मौत हो जाएगी। तो चूहे चीजों को कुतरते रहते हैं क्यों? एक लाइन में अगर लिखना चाहें, क्योंकि इनके दांतों की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसी प्रॉब्लम मानव के साथ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात दांतों के बारे में हम कह सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात, जनरली हमारे दांत का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो हमारे दांत में 2 परतें होती हैं। ऊपर की परत कहलाती है इनेमल और नीचे की परत कहलाती है डेंटाइन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात के रूप में चीजों को समझना, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है।
हमारे शरीर में इससे ज्यादा कठोर कुछ भी नहीं है, ना हमारे हड्डियों में मिलने वाला पदार्थ है और ना ही हमारे शरीर में कोई और ऐसी चीज है जो इतनी कठोर हो। तो हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है वो इनेमल है जो सबसे कठोर होती है, और डेंटाइन जो आंतरिक परत होती है इसमें होती है तंत्रिकाएं, इसमें होती है नर्व। अब हमारे लाल लाली या हमारे भारतीय लोग, इनके पास समय नहीं होता है, तो इनकी सुबह की जंग दांतों के साथ होती है और इनको लगता है कि दांत कुछ और नहीं बर्तन है, कि जितना घिसेंगे उतनी चमक आएगी, और इसी चक्कर में दांत को पूरी ताकत से घिसते हैं। और जैसे ही दांत को आप ताकत से घिसेंगे आप वास्तव में इनेमल को घिस रहे हैं, और एक समय के बाद इनेमल इतना पतला हो जाएगा, इनेमल इतना पतला हो जाएगा कि आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप कैप बिठा दीजिए। और अगर आपने ऊपर कैप नहीं बिठाई तो जब भी कोई ठंडी और गर्म चीज खाओगे तो झंझनाहट सी होगी। इसी को लोग कहते हैं सेंसिटिविटी, इसी को लोग कहते हैं संवेदनशीलता। अगर आज भारतीय में देखा जाए तो हर 3 में 1 व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है, और उसके लिए मेरे हिसाब से जिम्मेदार है वर्तमान के टूथपेस्ट, वर्तमान के ब्रश, जिसमें सबसे ज्यादा चीजों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से मैल, कोई दांत, हम प्रतिदिन कीचड़ खा रहे हैं जो दांतों को इतना भयानक तरीके से घिसा जा रहा है। दांतों को घिसने का सबसे बेहतरीन तरीका है नीम की लकड़ी। समझिएगा जरा, दांत खराब होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा कारण है दांतों के खराब होने का हमारे अंदर स्टमक की जो एसिडिटी है, वो जो अम्लीयता है वो ऊपर पहुंचती है और दांतों को डैमेज करती है। लेकिन आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार की अगर अभिक्रिया हो तो वो खत्म हो जाएगा। तो नीम की लकड़ी में होता है क्षार, अगर नीम की लकड़ी केवल चबाई जाए तो उसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, वो एसिडिटी को खत्म कर देगा। और अगर नीम की लकड़ी से दांतोन किया जाए तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि 80 साल की उम्र तक भी दांत ब्रेक नहीं होंगे और ये सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दांतों के डॉक्टर भी जानबूझकर रहने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण है दांतों में सेंसिटिविटी का, दांतों को ताकत से घिसना। दांतों को जब भी घिसा जाए तो बहुत हल्के हाथों से, ये कोई बर्तन नहीं है, इसलिए दांतों को घिसने की जगह पर बार बार अपने आने वाली पीढ़ी को बताइएगा दांत साफ करिए। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं दांत घिस लिए, घिसने के कारण हमारी मेंटलिटी घिसने जैसी हो जाती है। शब्द उपयोग करा करिए, दांत साफ करने चाहिए। साफ करने का मतलब केवल धोने और हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए। और दांत एक जीवित चीज है, इसका आपको महसूस होगा जब सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम आएगी या कभी कोई गर्म चीज खाने के बाद ठंडी चीज खा लेना, आपको महसूस होगा कि दांत के अंदर झटका कैसा आता है। उसी को सेंसिटिविटी भी कहा जा सकता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे जो हाथी दांत है ना, कई बार यूपीएससी में ही नहीं कई पीसीएस वालों ने पूछा है कि हाथी दांत क्या है। तो हाथी दांत कोई और नहीं, इंसाइजर दांत हैं, जो हम लोग हंसकर दिखाते हैं, हाथी निकाल कर दिखा रहा है। तो इंसाइजर हाथी दांत कोई और नहीं, इंसाइजर का रूपांतरण कहलाएंगे। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि हाथी दांत क्या है, तो इंसाइजर का रूपांतरण है, इंसाइजर का रूपांतरण है। दांतों के बारे में इतनी बातें जरूर याद रखिएगा, दांतों के विषय में इतनी बातें जरूर याद रखिए।